आज अपन बात करेंगे 10वीं क्लास का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर का टॉपिक आता है सर्वनाम। सर्वनाम मतलब सभी नाम, जो भी नाम होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। 15-20 मिनट का वीडियो होगा, अच्छे से देख लेना आप, आपके 1 नंबर या 2 नंबर का जो सवाल आएगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो सर्वनाम कहते किसे हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो अपन बात करें सर्वनाम के बारे में। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उसे ही हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। अब अपन बात करते हैं सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ठीक है ना, और फिर हो जाएगा आपका निजवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, ठीक है ना। तो अपन लिख लेते हैं एक बार। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा है, निश्चयवाचक। तीसरा है अनिश्चयवाचक। संबंधवाचक। फिर आता है आपके 5वां और 6ठा। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है ना, और पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, आपके निजवाचक सर्वनाम हो गया। तो अपन और बात करते हैं, एक प्रश्नवाचक और एक होता है आपके निजवाचक। साथ में रटो, जल्दी रिवीजन करो फटाफट। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम? 6 प्रकार के। सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा, सर्वनाम कितने प्रकार के होता है? 6 प्रकार के, ठीक है, पूछ लेगा सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के ऑप्शन दे देगा 4, ऑब्जेक्टिव में देगा तो 4 ऑप्शन दे देगा कि इसमें से सर्वनाम का भेद नहीं है, ठीक है ना। ऐसे पूछो तो ठीक है, वरना ये पूछ ले नॉर्मल सा कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। पूछ ले कोई भी 2 सर्वनाम के नाम लिखो, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, ठीक है ना, पुरुषवाचक, ये सारे सर्वनाम के भेद हैं। अब अपन एक एक के बारे में बात करेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, कौन कौन से आते हैं। देखो हैंडल लो, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है उसके बारे में अपन जानते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला कौन सा है, उत्तम पुरुष। कौन सा है? उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष। और तीसरा कौन सा है, अन्य पुरुष। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है ना। इन तीनों के बारे में अपन जानते हैं कि देखो उत्तम पुरुष में आएगा मैं या हम। यदि ये सब दिखे तो कौन सा सर्वनाम है, उत्तम पुरुष सर्वनाम। यदि मध्यम पुरुष सर्वनाम है तुम या आप, जहाँ पर भी आएगा कौन सा हो जाएगा, मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष का मतलब किसी और के बारे में, ठीक है ना, यह या वह। जैसे अपन देखो उदाहरण के माध्यम, उत्तम पुरुष क्या है, मैं। यह मेरा घर है, या मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है, हम घर जा रहे हैं। तो कौन सा सर्वनाम हो गया, उत्तम पुरुष,
मध्यम पुरुष, तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने क्या कहा, तुम कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, कौन सा हो गया, मध्यम पुरुष। मैंने कहा कि यह पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक किसकी है, तो अदर चीज़ हो गई ना कि ये किसकी अभी तक फिक्स नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये बात समझ में तीनों, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ इंग्लिश में वही फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कहते हैं ना, उसी प्रकार से, ठीक है ना। देखो सीधी सी और सिंपल सी बात है कि जहाँ पुरुष शब्द का बोध होता है ना, वहाँ कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम। किस शब्द का बोध होगा, पुरुष शब्द का बोध होगा, वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर आपके निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, देखो ये जो आपने अन्य पुरुष की बात की थी, वो का वो सेम टू सेम क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अनिश्चयवाचक में, क्या हो जाएगा, आप कहोगे किस प्रकार से, मैंने कह दिया यह घर किसका है, निश्चित नहीं है ना, क्या है, निश्चित नहीं है, कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। मैंने कहा कि वह घर किसका है, कोई निश्चित नहीं है, क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो, जो शब्द दिया गया है उसके अंदर कोई निश्चित नहीं होना चाहिए, तो वो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। आई बात समझ में कि किसी चीज़ का निश्चित नहीं होना वो कौन सा सर्वनाम कहलाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। फिर देखो अपन बात करते हैं सॉरी है ना, एक बार वापस देख लेते हैं इनको, एक बार पूरा मिटा देता हूँ मैं, आपको समझाता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। देखना, एक आता है आपका निश्चय, क्या है, और एक आता है अनिश्चय। देखो निश्चय के अंदर मैं कह दूं यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, तो लिख लिया मैंने यह घर मेरा है। मैंने लिख लिया यह पुस्तक राम की है, यह पुस्तक राम की है, नीचे है, सीधा सेंटेंस मिल रहा है, किसकी है, राम की है। ये घर मेरा है, इसका मतलब मेरा है, आप सब मेरे विद्यार्थी हो, तो हो ना विद्यार्थी, ऐसा तो है कि नहीं हो, तो ये क्या है, निश्चयवाचक है। अब मैंने कह दिया, ठीक है ना, कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई व्यक्ति जा रहा है, किसी व्यक्ति का पर्सनल नाम नहीं है, तो क्या हो गया, अनिश्चय। मैंने कह दिया शक्ति जा रहा है, तो क्या हो गया, क्या हो गया, निश्चय। नाम आ गया ना किसी व्यक्ति का कि हाँ भाई वो व्यक्ति जा रही है, यही बात समझ में कि हाँ वो जा रही है, इना मतलब वो निश्चित व्यक्ति रो नाम है, इन वास्तविक नाम का हो गया निश्चयवाचक। और निश्चय में कोई नाम निश्चित नहीं होता है। मैंने कहा कुछ लोग जा रहे हैं, क्या कहा, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कुछ, कोई पता नहीं कितने हैं कि कौन है, जानते हैं क्या, निश्चय नहीं है, अनिश्चय है, क्या है, अनिश्चय। अरे बात समझ में, कोई और कुछ, यह और वह, यह और वह, ठीक है, निश्चय। मैंने कहा वह घर मेरा है, यह घर मेरा है, यह पुस्तक मेरी है, यह राम की पुस्तक है, ये सारे किस में आ जाएंगे, निश्चय के अंदर। मैंने कहा कि कोई व्यक्ति जा रहा है, अनिश्चय व्यक्ति अनिश्चय के अंदर आ जाएगा, किसके अंदर आएगा, अनिश्चय के अंदर। आई बात समझ में, लिखो आगे देखो, फिर ये लिखो ना, देखो निश्चयवाचक में क्या आता है, उदाहरण लिख लो एक दो साथ में, ताकि क्या समझ में आ जाए। ठीक है ना, एक दो उदाहरण लिख लो, थान समझ में आ जाए रहे, ताकि थे बच्चे देखो दूसरी वक्त तकलीफ नहीं हुई, है नी। अब देखते हैं आगे प्रश्नवाचक, किसके बारे में बात करते हैं, प्रश्नवाचक के बारे में। प्रश्नवाचक के बारे में अपन को बात करती है। इसमें आएगी कौन, क्या, जैसे इंग्लिश में नहीं बताया था मैंने आपको, हाँ, कि क्या, क्या, क्यों, कैसे, ठीक है ना। मैंने कहा
कि तुम क्या कर रहे हो। क्या पूछा मैंने, तुम क्या कर रहे हो। तो क्वेश्चन पूछा ना, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, पीछे आएगा खत्म अपनी बात। क्वेश्चन टाइप आया, सीधे डाल दिया प्रश्नवाचक। क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है ना। क्वेश्चन टाइप आया कौन सा, प्रश्नवाचक। मैंने पूछ लिया तुम क्या कर रहे हो, मैंने पूछ लिया तुम क्या कर रहे हो, तो मैंने क्वेश्चन पूछा, आप अभी आंसर दे रहे हो, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है ना। तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, क्वेश्चन ही पूछा ना मैंने कि तुम कैसे हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है, ठीक है ना। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी सेंटेंस में क्या पहले नहीं आएगा। मैं जैसे बोलता हूँ क्या तुम क्या कर रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है क्या, नहीं। तो मैंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, क्या लिखा, तुम क्या कर रहे हो, कर रहे हो, तो कौन सा हो गया, प्रश्नवाचक। तुम क्या कर रहे हो, प्रश्नवाचक हो गया। फिर अपन बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम। किसके बारे में, निज, हाँ खुद की प्रॉपर्टी। हाँ बात सही की, कैसी प्रॉपर्टी, खुद की। आगे देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, स्वयं, खुद, ठीक है ना, स्वयं हो गया, खुद हो गया, ठीक है ना, अपने आप, आप, अपने आप, इन शब्दों का प्रयोग होगा। मैं स्वयं चला जाऊंगा, कौन सा है, निजवाचक। मैं क्या कह रहा हूं, मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। मैं खुद ये काम कर लूंगा, मैं खुद यह काम कर लूंगा। यही बात समझ में, स्वयं के बारे में बताएंगे तो कौन सा हो जाएगा, निजवाचक का सर्वनाम हो जाएगा। फिर आता है संबंधवाचक। संबंध मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए, जो, जिसका, ये सारे किसके अंदर आएंगे, संबंधवाचक के अंदर। देखो अपन बात करते हैं नीचे ही, संबंधवाचक। जो, जिसका, जैसे शब्द आएंगे, जो, जिसका, ऐसे शब्द आते हैं, वो किस में हो गया, जब, तब, ठीक है ना। ये सारे किस में आ जाएंगे, आपके संबंधवाचक। उदाहरण देखते हैं, राम को जैसा कहा वैसा ही किया, वैसा ही किया। संबंध बता रहा है ना कि राम को हमने क्या कहा, कुछ भी काम दिया और हमने जैसा उसको कहा उसने वैसा ही उस काम को किया। तो क्या हो रहा है, दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, संबंधवाचक। खत्म। आया सर्वनाम समझ में, इतना इजी तरीके से कोई नहीं समझा सकता, ठीक है ना। और देखो अपन बात कर लेते हैं कि यह वही गली है, यह वही गली है जहाँ मेरा घर है। तो संबंध बता रहा है ना, ये कौन सी गली है, वही गली है, वहाँ पर क्या है, मेरा घर है। तो घर के बीच में क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अब आगे अपन बात करेंगे कल।